हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम रहता है हमारा और रिवीजन क्लासेस लगातार हम लोग कर रहे हैं। कल 5वीं क्लास थी हमारी रिवीजन की और आज हम लोग 6वीं क्लास रिवीजन की आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ मैं। ठीक है। और अब रिवीजन क्लास एक नए पैटर्न में हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन है। ठीक है। तो 15 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे, फॉर्मेट वही का वही रहने वाला है। प्रत्येक रिवीजन क्लास में 15 क्वेश्चन मिलेंगे बिना ऑप्शन के। जितनी देर में मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उतनी देर में आप लोगों को आंसर दे देना है और वीडियो के एंड में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट कर बताना है। साथ ही साथ में जिस टाइम पर मैं यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों को उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित और भी जो जानकारियाँ याद आ रही हैं, जो कि हम लोग अपने पेड बैचेज में या फिर PDF वगैरह में या फिर आप लोगों ने कहीं और से पढ़ा था, उस चीज़ को भी आप लोग रिकॉल करते हुए चलना। तो इस तरीके से एक हमारा बेहतर रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। 15 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आप लोगों को देखना है, लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर कमेंट करके बताना है। ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। In order to provide investment solution to healthcare professionals, which company has recently partnered with Watch Your Health, a tech-driven healthcare platform? यानी कि स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को निवेश समाधान प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने हाल ही में एक तकनीकी संचालित स्वास्थ्य सेवा मंच वॉच योर हेल्थ के साथ में भागीदारी की है? ये पहला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आगे आएंगे तो उसमें बोला गया है कि Which bank has recently unveiled a new campaign titled My Account Starts Today featuring cricketer विराट कोहली as their new brand influencer? यानी कि किस बैंक ने हाल ही में My Account Starts Today नामक एक अभियान का अनावरण किया है जिसमें कि क्रिकेटर विराट कोहली को अपने नए ब्रांड इन्फ्लुएंसर के रूप में दिखाया गया है? ये दो क्वेश्चन है। ठीक है। और आप लोग अब तक इसका आंसर दे दिए होंगे ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया था? इसमें पूछा गया था विच कंपनी, इसमें कंपनी का नाम पूछा गया था। तो कंपनी का नाम यहाँ पर हो जाएगा यस सिक्योरिटीज़। कंपनी का जो नाम होगा वो हो जाएगा यस सिक्योरिटीज़। ठीक है, इसका आंसर होगा। और यहाँ पर क्या पूछा गया था? विच बैंक पूछा गया था। यहाँ पर बैंक के बारे में बात हुई थी, तो बैंक हो जाएगा HSBC इंडिया। ये भी आप लोगों ने अब तक इसका आंसर दे दिया गया होगा। इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो आप लोग रिकॉल करो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर से यहाँ पर आप लोगों के सामने दो क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स अंडर MSME इन सीमलेस मैनर, सिडबी हैज रिसेंटली साइंड ए MOU विद विच बैंक? यानी कि MSME के तहत ग्राहकों को निर्बाध तरीके से संपूर्ण वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने के लिए सिडबी ने हाल ही में किस बैंक के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ये हुआ पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? नेम द कंपनी विच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स न्यू म्यूचुअल फंड बिजनेस एंड बिकम इंडियाज 43rd, ये ध्यान रखना, इंडियाज 43rd एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उस कंपनी का नाम बताओ जिसने हाल ही में अपना नया म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू किया और भारत की 43वीं एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है। ठीक है। और आंसर आप लोगों को इसका देना है। अब तक आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। ठीक है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिडबी है साइंड एन MOU विद विच बैंक? किस बैंक के साथ में सिडबी ने एक MOU साइन किया है, क्यों किया है, ये सब बताया गया है। ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा HDFC बैंक, वन लाइनर। इसका आंसर होगा HDFC बैंक। ये भी वन लाइनर मतलब ही रहेगा। ठीक है, वन लाइनर ही कर रहे हैं रिविजन क्लास है। तो ये क्वेश्चन जब आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था तो क्या क्या चीज़ें और पढ़ाई गई थी उसको भी आप लोग याद करना। और यहाँ पर कंपनी का नाम पूछा गया है। ठीक है, ये जो 19वां कंपनी है क्वेश्चन है, इसमें कंपनी का नाम पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बजाज फिनसर्व। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा बजाज फिनसर्व, इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फिर से दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। के प्रताप रेड्डी रिसेंटली टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ विच बैंक? यानी कि के प्रताप रेड्डी ने हाल ही में किस बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन इवॉल्व इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑपरेशंस एंड लैंडिंग फॉर वाइब्रेंट इकोसिस्टम इन ए टाई अप विद नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड? यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों को वित्त पोषित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन ने नीति आयोग, विश्व बैंक, कोरिया विश्व बैंक साझेदारी सुविधा और कोरियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड के साथ गठजोड़ मिशन इवॉल्व लॉन्च किया है? ये दो क्वेश्चन हैं। ठीक है, रिवीजन करने के टाइम पे चीज़ों को थोड़ा सा मतलब ध्यान से सुनते भी रहना आप लोग। यहाँ पर ये जैसे नीति आयोग, वर्ल्ड बैंक, कोरिया वर्ल्ड बैंक पार्टनरशिप, इन सब चीज़ के साथ में मिलके पार्टनरशिप हुआ है। तो
कान खोल के रिवीजन करने का मतलब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो बस उतना नहीं। क्वेश्चन की फ्रेमिंग जो एग्जाम में होगी एक्सप्लेनेशन से भी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन की फ्रेमिंग दूसरे तरीके से भी होती है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आप लोग रिवीजन कर रहे हो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित जो भी चीज़ें पहले पढ़े हो फटाफट तुरंत उसको रिवाइज कर लें। रिवाइज करने का मतलब वो आपके दिमाग में आना चाहिए जल्दी जल्दी ना, कि आ जाए कि हाँ इससे संबंधित ये था, ये पढ़ा था, तब जाके थोड़ा सा चीज़ें आसान रहेंगी और तैयारी भी आपकी बढ़िया होती रहेगी। ठीक, पहले में क्या पूछा गया के प्रताप रेड्डी हैज टेकन चार्ज चेयरमैन ऑफ व्हिच बैंक, किस बैंक का इनको चेयरमैन बनाया गया है, इसमें पूछा गया है। तो आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, APGV, ठीक है ना, इनको आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक का जो है चेयरमैन बनाया गया है। ये SBI के डिप्टी जनरल मैनेजर हुआ करते थे। डीप में नहीं जाएंगे, बस जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइनेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन इवॉल्व इन टाई अप, ठीक है ना। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का नाम पूछा गया है, इसमें टाई अप किसके किसके साथ में किया ये भी बताया गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। सिडबी का हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ पर है ये सब आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करना। इसका आंसर होगा सिडबी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Which of the following companies has recently launched India's first actively managed momentum fund? निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला सक्रिय रूप से प्रबंधित मोमेंटम फंड लॉन्च किया है, ठीक है ना। निम्नलिखित लिखा गया है, ऑप्शन दिया नहीं गया है, तो फिर निम्नलिखित का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा इसमें यही पूछा गया है कि इंडिया की पहली एक्टिवली मैनेज्ड मोमेंटम फंड कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया था, ये इसमें पूछा गया है, पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछा गया है, बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द आई एम अडेयर इज मी कैंपेन इन चेन्नई तमिलनाडु एंड ट्रांसफॉर्म्ड द एंटायर बैंक ब्रांच इनटू ए लिविंग म्यूजियम ऑफ लोकल स्टोरीज। किस बैंक ने हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में आई एम अडेयर इज मी अभियान शुरू किया है और एक पूरी बैंक शाखा को स्थानीय कहानियों के एक जीवित संग्रहालय के रूप में बदल दिया है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन मैंने अपने कम्युनिटी में पूछा भी था, कई लोगों ने सही इसका आंसर भी दिया था, ठीक है। तो इसका जो आंसर जानते हैं कि कौन सी कंपनी है, तो कंपनी का नाम है सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, सैमको एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इसका आंसर होगा पहले का। और यहाँ पर बैंक पूछा गया है दूसरी कंपनी में, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में तो दूसरा इसका जो कौन सी बैंक है, तो फेडरल बैंक है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा फेडरल बैंक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Which insurance company has recently received certificate of registration from IRDAI to carry out life insurance businesses in India? किस बीमा कंपनी ने हाल ही में भारत में जीवन बीमा कारोबार करने के लिए IRDAI से पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, ये इसमें पूछा गया है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है दी कैनेडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड CPPIB हैज रिसेंटली सोल्ड अराउंड 3.3 करोड़ शेयर्स or 1.77% of the equity of which bank through the open market transactions with deal value of rupees 6,123.6 करोड़। यानी कि कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने हाल ही में 6,123.6 करोड़ रुपए के सौदे के मूल्य के साथ खुले बाजार लेन देन के माध्यम से किस बैंक की लगभग 3.3 करोड़ शेयर या फिर 1.77% इक्विटी बेची है, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। इसमें इंश्योरेंस कंपनी का नाम पूछा गया है 24वें में। तो इसका जो आंसर होगा गो डिजिट, इसका जो आंसर हो जाएगा गो डिजिट, इसका आंसर हो जाएगा गो डिजिट इंश्योरेंस, ठीक है। आप लोगों ने अब तक इसका आंसर कर दिया होगा, मैं इसे उम्मीद कर रहा हूँ। और इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है व्हिच बैंक, तो बैंक कौन सी हो जाएगी, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, KMB, कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड इट्स स्टेक टू 8.68% फ्रॉम 6.68% इन विच कंपनी। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को 6.68% से बढ़ाकर 8.68% कर लिया है, ये पूछा गया पहले में। दूसरे में पूछा गया लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली डिक्रीज्ड इट्स स्टेक टू 3.19% फ्रॉम 3.48% इन विच कंपनी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने हाल ही में किस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 3.48% से घटाकर 3.19% कर ली। दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो जो ये 26वां क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा सेल, ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा सेल हो जाएगा। और ये जो 27वां क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा NHPC लिमिटेड, इसका आंसर होगा NHPC लिमिटेड, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा NHPC लिमिटेड। और इससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी वो भी आप लोग रिकॉल करते हुए चलना है। हिस्सेदारी भी याद रखना कि कितने से कितनी बढ़ाई गई, कितने से कितनी घटाई गई, ये सब भी आप लोग याद करना। क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। एज पर द RBI सेकंड बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24 व्हाट इज द रेपो रेट। RBI की दूसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट क्या है। हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू सपोर्ट वेस्ट बंगाल टू इम्प्रूव इरीगेशन प्रैक्टिसेस इन रूरल एरियाज। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई प्रथाओं में सुधार के लिए पश्चिम बंगाल को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए हाल ही में विश्व बैंक द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। इसका आंसर बताओ आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 6.50%। इसका आंसर हो जाएगा 6.50%। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई गई थी वो भी आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करना। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था, इसके बारे में काफ़ी डीप में PDF में भी दिया गया है, तो वो चीज़ भी आप लोग मतलब याद कर लेना इसी टाइम पर। और इसमें लोन अमाउंट पूछा गया, यानी कि राशि पूछी गई कितने का लोन अमाउंट है। तो 148 मिलियन USD क्यों दी गई ये भी बता दिया गया है, किसके द्वारा दी गई ये भी बता दिया गया है। तो इस तरीके से आप लोग करना, 148 मिलियन USD हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। In order to promote horticulture in Andhra Pradesh, how much amount of loan agreement has recently been signed between the Government of India and the Asian Development Bank यानी कि ADB। हिमाचल प्रदेश में बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ये इसमें पूछा गया है। इसमें भी ऋण भी पूछा गया, लोन से संबंधित ही क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आप लोग दो फटाफट, इसका आंसर आप लोग दो। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 130 मिलियन USD। ठीक है ना, लोन में कंफ्यूजन नहीं करना है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट करके बताओ कि 15 में से कितना क्वेश्चन आया हुआ है। लोन अमाउंट के में आप लोगों को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लोन अमाउंट के लिए आप लोग एक अलग से मतलब पेज बना के वहाँ पे लिख लो कि ADB के द्वारा कितना लोन दिया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना लोन दिया गया, वर्ल्ड बैंक की लेंडिंग IBRD के द्वारा कितना कितना दिया गया, कितना मैच्योरिटी पीरियड है, कितना ग्रेस पीरियड मिल रहा है, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। लोन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार लोन अमाउंट देके पूछ लेंगे कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया, तब भी आपको पता होना चाहिए कि ADB के द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया है। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग किसी भी तरीके से की जाती है, इसीलिए वीडियोस के बाद में रेगुलर ये रिवीजन क्लासेस वगैरह भी हम लोग करते रहते हैं। तो इससे संबंधित जो भी चीज़ें रहा करें आप लोग रिकॉल किया करो। 15 का 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के इस क्लास में डिस्कस किया। 15 में से आप लोगों का कितना नंबर आया है ये आप लोग कमेंट कर बताओगे। और हम लोग मिलेंगे अपनी अगली रिवीजन क्लास में। थैंक यू।